किया, अच्छा काम किया, सहकारी समिति को आगे बढ़ाने का काम किया, उस मतदान के आधार पर लोग अपना मत अभिव्यक्त करता है और उसको और ऊर्जा मिलती है काम की गति मिलने के लिए। इसलिए सहकारिता आंदोलन भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। इसलिए पंचायत राज हो, नगरीय राज हो या सहकारिता आंदोलन हो, ये सब लोकतंत्र के पिलर है। और मेरा मानना है कोई देश के अंदर स्थायित्व और तेजी से विकास अगर लाना है तो लोकतंत्र को सशक्त करने की आवश्यकता है। और इसी सहकारी समिति के अंदर आप जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया करेंगे, जितना संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, विचारों लोगों को लेंगे, विचारों के व्यक्ति अपना रास्ता बनता चल जाएगा। और आने वाले समय में ये सहकारिता आंदोलन व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ समाज के आपदा संकट के समय किस तरीके से इस सहकारिता समिति में काम कर सकती है। मैं बता सकता हूं कि सहकारी समिति के माध्यम से आप जितने लोग हैं उन लोगों के कभी भी कोई संकट आए, आपदा आए, विपत्ति आए, तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कम से कम उसको जीवन भर एक स्थायी राशि मिलती है। इसलिए इसको हम कोऑपरेटिव के साथ साथ बीमा की पॉलिसी के साथ हम इसके साथ साथ जो हमारे आपदा संकट के समय जो शिक्षक कभी नौकरी करते हुए या नौकरी के रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में कोई आपदा संकट आती है तो सहकारिता आंदोलन उसका सहयोग करें। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प इस सहकारिता आंदोलन में ले सकते हैं और एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस आंदोलन के साथ हमें चलना चाहिए। मैं सहकारिता आंदोलन की सभा के अंदर आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस आम सभा के अंदर वाकई आम सभा होगी जिसमें सब लोग अपने अपने विचार देंगे, अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति होगी, उसमें से कुछ अच्छे विचार आएंगे। उस अच्छे विचार को ये सहकारी समिति बोर्ड में चर्चा करे, अपने पदाधिकारियों में चर्चा करे और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करे, तभी सहकारी समिति की आम सभा का परिणाम निकलता है। ग्राम सभा हो, छोटी सभा हो, बड़ी सभा हो, इन सभाओं के अंदर तो लोकतंत्र के आदि ही। कोई गांव में थाना नहीं होता था, अदालत नहीं होती थी, कचहरी नहीं होती थी, लेकिन गांव का व्यक्ति बैठकर निर्णय करते थे, पूरा गांव मानता था। और एक उस गांव के अंदर कभी भी अपराध करते हुए घबराता। कोई सूदखोर ब्याजखोर ज्यादा पैसे लेते हुए डरता था। कोई अपने निर्णय फैसले से अगर मुंह जवान पे भी निर्णय होता था, उस निर्णय जवान से पलटते हुए करता था। अभी तो कागज में लिखने के बाद भी लोग कोर्ट में चले जाते हैं। पहले कहते जवान दे दिए हमने, अब जवान से न पढ़ के जाओ, चाहे काहे भी जाओ, वचन चल जाए नुकसान जाए। इस संस्कृति संस्कार के लोग हैं और इसी संस्कार संस्कृति ने भारत को आगे बढ़ाया है। मेरा मानना है कि आम सभा के अंदर भी और क्या चर्चा नहीं, देश और दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ सहकारी आंदोलन है